हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं थीटा डिके कि थीटा को देखकर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा हम देखें तो थीटा का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो हम कंप्लीटली इसको जीरो से सीखना स्टार्ट करेंगे, पूरा एडवांस तक इसको आज के दिन सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम थीटा को सीखने से पहले हमें सीखना है कि ऑप्शन की प्राइस, कि ऑप्शन की प्राइस हम कैसे डिसाइड करते हैं, कि मतलब ऑप्शन की प्राइस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि सभी ऑप्शन की प्राइस हम देखेंगे तो अलग अलग होती है। तो ऑप्शन की प्राइस कितनी होनी चाहिए इसको हम डिसाइड कैसे करते हैं। तो ऑप्शन की प्राइस हमारी दो वैल्यू से बनी होती है। तो अब इसके अंदर दो चीजें कौन कौन सी मिलके बनी होती है। तो सबसे पहले तो होता है ऑप्शन के अंदर इंटरेस्टिंग वैल्यू, कि उसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी है उसको हम, दूसरा उसके अंदर होता है थीटा, कि थीटा उसके अंदर कितना, थीटा की वैल्यू क्या है। इन दोनों को मिलाकर ऑप्शन की प्राइस बनती है। तो हम इसको पूरा और देखते हैं कि अभी आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो चलो इसको उदाहरण के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमें जैसे एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमने क्या किया, 24,900 की एक कॉल की प्राइस को देखा जिसकी प्राइस लगभग 200 रुपये चल रही है। तो इसका क्या रहेगा, तो इसके अंदर इस तरीके से रहेगा कि मतलब 100 आईटीएम है तो 100 पॉइंट तो इसकी है इंटरेस्ट की वैल्यू, वहीं इसके अंदर जो 100 पॉइंट बच गए वो 100 पॉइंट है इसका थीटा वैल्यू। इसके अंदर थीटा की वैल्यू 100 पॉइंट है। ये जो एक्सपायरी तक जीरो होने वाली है, ये वैल्यू एक्सपायरी तक जीरो हो जाएगी। बाकी जो हमारी ये जो वैल्यू बच गई इंटरेस्ट की वैल्यू एक्सपायरी तक हमारी बची रहेगी। इस तरीके से हमारी इसका बनता है कि मतलब दोनों चीजों से मिलाकर एक ऑप्शन की प्राइस डिसाइड होती है कि इसकी प्राइस कितना होगा, एक्सपायरी के दिन ये क्या पे क्लोज करने वाला है। इन दोनों को हमें देखना होता है ऑप्शन प्राइस को डिसाइड करने के लिए। तो ये तो हमारा बेसिक हो गया। अभी चलो हम ऑप्शन चयन के ऊपर चल के थीटा को देखते हैं। तो थीटा की हम वैल्यू देखेंगे तो थीटा की वैल्यू हमें हमेशा क्या मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी। थीटा की वैल्यू हमेशा हमारी नेगेटिव के अंदर होती है। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने सभी ग्रीक्स को लगा रखा ऑप्शन चयन के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे गामा, वेगा, थीटा, डेल्टा, आई व्यू, ये सभी ग्रीक्स हैं। तो मैंने गामा के ऊपर एक वीडियो बना रखा है, थीटा के ऊपर वीडियो बना रखा है। अगर आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके एक बार ये वीडियो को जरूर देखो, मैं लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी चलो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं थीटा के बारे में कि थीटा डिके क्या होता है। तो थीटा आपकी वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे माइनस में, दोनों साइड में, कॉलम की साइड देखो चाहे पुट की साइड देखो, दोनों साइड हमें माइनस में ही मिलेगी। अब सबसे ज्यादा थीटा की वैल्यू होती कहाँ है, तो सबसे ज्यादा थीटा की वैल्यू की हम बात करें तो एटीएम के अंदर सबसे ज्यादा होती है, ओटीएम के अंदर भी कम होती है और आईटीएम के अंदर भी थीटा की वैल्यू कम होती है। इस तरीके से ये बनता है कि मतलब एटीएम का देखोगे आप यहाँ पे, चलो हम देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे एटीएम स्ट्राइक प्राइस की सबसे ज्यादा वैल्यू है। फिर धीरे धीरे हम आईटीएम की तरफ जा रहे हैं तो भी थीटा की वैल्यू कम हो रही है। वही हम ओटीएम की तरफ आ रहे हैं तो भी धीरे धीरे देखोगे आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू कम हो रही है। ये थीटा की वैल्यू होती है। ये आज के दिन जैसे क्या होता है कि जैसे मान लो निफ्टी 25,050 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 17 है, तो ये -116 इसमें से ये माइनस हो जाएगा। ये लास्ट तक इतना इसके अंदर आज के दिन थीटा का डिके आने ही वाला, मतलब 99 रुपीज के अंदर ये आज के दिन क्लोजिंग करने वाली। लास्ट तक इसकी प्राइस 99 रुपये बचेगी। ये प्राइस जब भी बचेगी जब गामा, वेगा, डेल्टा, आईवी इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, ये न्यूट्रल रहेंगे। तो इनका सभी के अलग से सभी का रोल होता है, लेकिन हम इन सभी को न्यूट्रल मान के हम थीटा को समझने वाले हैं, क्योंकि सभी की वैल्यू अलग अलग होती है, सभी का काम भी अलग अलग होता है। तो हम आज के दिन सिर्फ थीटा को देख रहे हैं तो उसके हिसाब से हम समझने वाले हैं। इधर हम देखेंगे थीटा पुट साइड में, तो पुट साइड में भी यहाँ पे सबसे ज्यादा थीटा डिके है और ये इधर माइनस में होता जाएगा, इधर ये हमारा भी माइनस कम होता जाएगा, दोनों साइड में इस तरीके से कम होता हुआ चलेगा। तो ये थीटा डिके होता कैसे है इसको चलो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बोर्ड पे चलते हैं। तो हमें क्या देखना, देखो थीटा डिके कितना होता है, कैसे होता है ये, और इसका बेनिफिट किनको मिलता है वो हम समझते हैं। तो देखो थीटा डिके की हम बात करें तो थीटा डिके जैसे मान लो कि मंडे के दिन है, निफ्टी 25,000 का, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं कि 25,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और हमने क्या किया, एक कॉल को, एटीएम कॉल को हमने बाई कर लिया जिसकी प्राइस लगभग 200 रुपीज थी। फिर क्या हुआ, निफ्टी कंप्लीट डे एक रेंज के अंदर ही फंसा रहा, छोटा मोटा अप डाउन हुआ, फिर वहीं पे 25,000 के पास ही क्लोज दे दिया। तो ये लास्ट में क्लोज होते होते लगभग 170 रुपये आ जाएगा। 30 पॉइंट का इसके अंदर क्या हो गया,
थीटा का डीके आ गया। अभी हम चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ट्यूसडे के दिन हम देखते हैं कि ट्यूसडे के दिन क्या हुआ। ट्यूसडे के दिन मानो कि निफ्टी वापस से 25,000 के पास ही ओपन हो गया। हमने देखा कि सी को लिया जो एटीएम था, जिसकी प्राइस लगभग 170 रुपीज थी। तो निफ्टी वापस से वही रेंज के अंदर ही घूमता रहा और उसी के पास 25,000 के पास ही क्लोज कर दिया। तो ये प्राइस लास्ट में आते आते लगभग 140 के आसपास आ जाएगी। तो ट्यूसडे के दिन भी क्या हुआ, 30 पॉइंट का डीके होगा, सकता है 30 का भी आ जाए, 35 का भी आ जाए, 40 का भी आ जाए। डीके सेम नहीं होता कि आप पहले से डिसाइड कर लो कि इतना ही डीके आएगा। डीके कभी ज्यादा भी आ जाता है तो कभी कम भी आ जाता है। डीके भी अलग अलग टाइप से अलग अलग आता रहता है। तो इस तरीके से हो गया, मानो कि हमारा लगभग 40 पॉइंट का डीके आ गया और इसकी प्राइस लगभग 130 रुपीज आ गई। फिर वेडनेसडे के दिन हम देखते हैं क्या हुआ। जैसे निफ्टी 25,000 के पास ही ओपन हुआ और हमने क्या किया, सी को एक को बाई किया जिसकी प्राइस 120 रुपए के आसपास थी। इसको हमने बाई कर लिया। निफ्टी वापस से क्या हुआ, उसी रेंज के अंदर फंसा रहा और 25,000 के पास ही इसने क्लोज दे दिया। तो ये लास्ट में आते आते इसकी क्लोजिंग लगभग 70 to 80 के आसपास हो जाएगा ये। फिर एक्सपायरी के दिन, क्योंकि हमारी निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे के दिन है और वीकली हम कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं। निफ्टी 25,000 के पास ही मानो कि ओपन हुआ। यहाँ पे हमारी सी देखा एटीएम, जिसकी प्राइस लगभग 80 रुपीज के आसपास थी। तो ये लास्ट में अगर 25,000 के पास ही ट्रेड करता रहा तो यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम एक चीज को, इस एग्जांपल में हम एक चीज को समझने वाले हैं। एक साइड तो बायर है, यहीं पे एक बंदे ने तो मंडे के दिन 200 की स्ट्राइक प्राइस को, 200 की प्राइस वाले ऑप्शन को 25,000 के को बाई किया था। वहीं एक सेलर है, उसने क्या किया था, 200 की प्राइस वाले को 25,000 वाले को सेल किया था। तो अब आप बताओ कि इसमें प्रॉफिट किसको मिला। यहाँ पे प्रॉफिट मिला ऑप्शन सेलर को। क्यों मिला, क्योंकि थीटा डीके का फायदा किसे मिला, ऑप्शन सेलर को, क्योंकि इसने सेल कर रखा है, इसको इसने यहाँ पे बाई कर रखा है। तो इसको इसका कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि इसको तो नुकसान हुआ धीरे धीरे कि ऑप्शन का प्रीमियम नीचे आता रहा और बायर को नुकसान होता रहा। वहीं ऑप्शन सेलर को यहाँ पे बेनिफिट मिला, क्योंकि प्रीमियम धीरे धीरे नीचे आता रहा और उसने तो उसकी प्राइस को बेच रखा है वहां पे। तो मतलब उसने उसकी वैल्यू को पे नहीं किया, उसने उसको लिया है, तो इसलिए उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो 200 पॉइंट का यहाँ पे इसको प्रॉफिट मिलेगा, इसको लॉस मिलेगा। दूसरा हम देखेंगे बायर को, यहाँ पे देखोगे मतलब क्या होता है कि बायर की कैपिटल कम यूज होती है, तो बहुत से लोग इसी चक्कर में बाइंग में आते हैं। दूसरा ये होता है कि बायर में हमेशा ये बोलते हैं कि लिमिटेड लॉस है और वहीं सेलर के लिए अनलिमिटेड लॉस है, इसलिए सेलिंग में लोग कम जाना पसंद करते हैं। लेकिन ये होता नहीं है, ये इसका उल्टा होता है। चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, वापस से यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बायर के लिए ऐसा नहीं होता है कि बायर को, मानो कि हमने यही बाई किया, 100 के ऊपर बाई किया, 75 की लॉट साइज थी तो उसे 7500 रुपये पे करना पड़ा। वहीं हम सेलर की बात करें, सेलर ने सेम मानो 100 वाला सेल किया, 75 की लॉट साइज थी, लेकिन फिर भी उसे मार्जिन देना पड़ेगा 2.5 लाख का, इतना मार्जिन इसका यूज होता है। वहीं हम बात करें कि प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी की, तो इसको प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी क्या है कि मतलब रेंज के अंदर फंस गया मार्केट तो भी से लॉस होगा, इसकी डायरेक्शन के खिलाफ चला गया मार्केट तो भी से लॉस होगा, इसकी डायरेक्शन की साइड में आया तो इसे प्रॉफिट होगा। मतलब दो में इसको लॉस होगा, एक में इसको प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी ये रही। वही हम सेलर की बात करें तो रेंज में फंस गया मार्केट तो भी से प्रॉफिट होगा, वहीं अगर इसकी डायरेक्शन में चला गया मार्केट तो भी से प्रॉफिट होगा, अगर इसकी डायरेक्शन के खिलाफ चला गया तो इसको लॉस होगा। तो मतलब इसके दो प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी चांस है, यहाँ पे लॉस के एक चांसेस है। इस तरीके से हम एक्यूरेसी निकालते हैं। तो ऑप्शन सेलर की एक्यूरेसी 66.66 होती है और वहीं ऑप्शन बायर की एक्यूरेसी 33.33% होती है। इस तरीके से इन दोनों का बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन बनता है कि प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटी में हम देखेंगे तो सेलर के ज्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी लोग सेलिंग को प्रीफर कम करते हैं क्योंकि अनलिमिटेड लॉस दिखाई देता है इसके अंदर, इसीलिए इसको कम करते हैं। अभी चलो हम इस बातों को छोड़ते हुए ये आते हैं कि हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस को, बायर है तो हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस को बाई करना चाहिए, अगर हम सेलर हैं तो हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस को बाई सेल करना चाहिए। क्योंकि प्रॉफिट दोनों कमा रहे हैं, ये नहीं कि प्रॉफिट नहीं कमा रहे, लेकिन सही तरीके से सही मनी मैनेजमेंट के साथ में और सही स्ट्राइक प्राइस को हम बाई या सेल करेंगे तो ही हम प्रॉफिट कमा पाएंगे।
अगर सेलर हैं और हमने गलत स्ट्राइक प्राइस को भी सेल कर दिया तो भी हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, और अगर हम बायर हैं, गलत स्ट्राइक प्राइस को हमने बाई कर लिया तो भी हम प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो चलो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इधर हम बायर को नोट करते हैं, इधर हम सेलर को नोट करते हैं। हमें क्या करना चाहिए, अगर हम बायर हैं तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें थीटा को देखना है कि थीटा का डीके सबसे कम हो। तो सबसे कम थीटा डीके हमारा कहां पे होता है, आईटीएम हमने देखा और ओटीएम में होता है। तो हमारे पास दो निकल के आए, ओटीएम करो या फिर हम आईटीएम करें, इन दोनों में से हमें कौन सा करना चाहिए, क्योंकि हम जो न्यू ट्रेडर आते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ओटीएम को ही प्रीफर करते हैं। क्यों करते हैं ओटीएम को प्रीफर, उसके पीछे का कारण ये होता है, ये कम प्राइस में मिलता है। जैसे हमने 10 वाले को बाई कर लिया, 75 की लोड साइज है, 750 रुपए में ही हमारा हो गया काम। तो इस तरीके से कम प्राइस के अंदर बाई होता है, इसलिए इसको प्रीफर लोग ज्यादा करते हैं, लेकिन हमें इसको नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर इंटरेस्टिंग वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पे इंटरेस्टिंग वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है और मान लो कि मूवमेंट हमारी साइड में नहीं आया तो ये जीरो होगा। तो मतलब हमारी कैपिटल का परसेंटेज वाइज हम देखेंगे तो क्या हुआ, जीरो हो गई। तो मतलब 100% पूरा कैपिटल हमारी जीरो हो गई। वहीं जैसे इंटरेस्टिंग वैल्यू, जैसे हमने आईटीएम को सेल कर लिया, कि हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे 25,000 के ऊपर निफ्टी चल रहा है और हमने क्या किया कि 24,700 की कॉल को हमने बाई कर लिया, जिसकी प्राइस लगभग ये मानते हैं 350 रुपए थी, और निफ्टी पूरा वीक वहीं घूमता रहा। तो भी हमें लॉस कितने का होगा, कि मतलब इसमें हमने समझा था पहले एग्जांपल में 300 पॉइंट की इंटरेस्ट की वैल्यू है, 50 पॉइंट का थीटा डीके है, तो हमें लॉस कौन सा होगा, तो ये थीटा की वैल्यू है, सिर्फ इसी का लॉस होगा, बाकी हमें ये 300 रुपए लास्ट तक हमारे बचे ही रहेंगे। तो इस तरीके से हम बायर हैं तो हमें आईटीएम ऑप्शन को ही बाय करना चाहिए। हम सेलर की बात करें तो सेलर के लिए इससे उल्टा होगा, कि सेलर को क्या चाहिए, थीटा डीके का फायदा लेना है। तो सेलर को क्या करना है कि थीटा डीके का फायदा लेने के लिए जहां पे थीटा डीके सबसे ज्यादा हो उसको सेल करना है। तो थीटा डीके सबसे ज्यादा हमने देखा कहां पे होता है, एटीएम के पास होता है। तो हमें एटीएम को सेलर के हिसाब से सेल करना चाहिए और वहां पे थीटा का पूरा बेनिफिट उठाना चाहिए, या फिर उसके आसपास वाली एक या दो स्ट्राइक प्राइस अप या डाउन वाले को भी हम सेल करके थीटा का फायदा उठा सकते हैं। इस तरीके से हम थीटा को देखते हुए ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फिर भी अगर आपका कोई डाउट बच गया हो तो स्क्रीन पे आपको मेरे नंबर मिलेंगे, वहां से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।